Students, we are going to discuss some examples of maximum and minima. Here is example 4. Examine for extreme values f of xy equal to x4 plus y4 minus 2x square plus 4xy minus 2y square. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाले, करली एफ बाई करली एक्स दैट इज 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 4y एंड करली एफ बाई करली वाई, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4y क्यूब एंड यहाँ से आपके पास आ गया 4x एंड माइनस 4y हियर। अब इनको जीरो पुट कर देना है आपको एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए, तो ये दोनों इक्वेशन आपकी जीरो करके ये दोनों इक्वेशन आपकी बन गई। अब इन दोनों को सोल्व करना है, तो इनको सोल्व करने के लिए देखिए अगर हम ऐड करें तो x और y तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बन गए x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0। अगर फर्स्ट फैक्टर 0 होगा तो उस केस में आपके पास रियल वैल्यूज आएंगी, सेकंड फैक्टर से रियल वैल्यूज नहीं आएंगी। तो रियल वैल्यूज निकालने के लिए आप फर्स्ट फैक्टर मीन्स x प्लस वाई को 0 पुट करोगे तो x की y की वैल्यू माइनस x आ गई। उस वैल्यू को आप पुट कर दो दूसरी वाली आपकी इक्वेशन में। कौन सी वाली इक्वेशन में? ये वाली जो ऊपर आपके पास इक्वेशन है, यहाँ पे आप पुट कर दो y को माइनस एक्स, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। मीन्स एक्स क्यूब माइनस 2x इक्वल टू 0। फैक्टर बना लिए तो x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मीन्स x की वैल्यू या तो 0 होगी या प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगी। तो x की तीन वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को जब आप यहाँ पुट करोगे तो y की वैल्यू नेगेटिव है ना इसका, तो इट मीन्स आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी 0 और फिर माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2। मतलब अगर x की वैल्यू प्लस है तो y की माइनस, x की माइनस है तो y की प्लस। तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स एक्चुअली आ गए जिस पे एक्सट्रीम वैल्यूज हो सकती हैं। तो अब आपको निकालना है कैपिटल ए, मीन्स करली स्क्वायर एफ बाई करली एक्स स्क्वायर। ये आपने करली एफ बाई करली एक्स जो निकाल रखा है उसका सेकंड डेरिवेटिव आप लोगे, तो ये आपके पास निकला हुआ था ना, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ गया 12x स्क्वायर माइनस 4। ऐसे ही इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास c की वैल्यू आएगी मीन्स 12y स्क्वायर एंड माइनस 4। और अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे तो ये और ये 0 4 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास a b और c की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये a की वैल्यू आ गई, ये b की और ये c की। तो इन तीनों वैल्यूज के निकलने के बाद अब आपको अलग अलग पॉइंट पे सब कुछ डिस्कस करना है, तो ये वैल्यूज भी अलग अलग पॉइंट पे निकालोगे। सबसे पहले हम 0 0 पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, तो 0 0 पॉइंट के ऊपर a की वैल्यू जो कि यहाँ से आपके पास 12x स्क्वायर माइनस 4 है, x 0 हो गया तो माइनस 4 बच गई ना, तो ये आ गई माइनस 4। b की तो कांस्टेंट है 4 ही रहेगी, c की वैल्यू यहाँ से y 0 होने से माइनस 4, तो ac माइनस b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 16 माइनस 16 0। मीन्स इससे जब ac माइनस b स्क्वायर 0 आ जाता है तो उस केस में आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आता, आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। और वो हम कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, स्मॉल वैल्यूज ले लेते हैं h के, h इज नॉट इक्वल टू k। तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम हियर वी हैव f ऑफ hk की वैल्यू, मतलब 0 की नेबरहुड में वैल्यूज चेक कर रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन पे आ जाओ। बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अगर 0 0 की नेबरहुड के पॉइंट्स ये वाले हैं, उसमें से 0 0 माइनस करो, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो नेबरहुड में वैल्यू जो है वो आपके पास बड़ी है, ठीक है ना। तो हम यही चीज निकालना चाह रहे हैं, hk माइनस 0 0 मीन्स h की पावर 4। ये कहां से आएगा? आपका जो आपका स्टार्टिंग में फंक्शन गिवन है उसमें x की जगह h और y की जगह k पुट करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। स्टार्टिंग में आपके पास देखो फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी थी, x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। तो इसी के अंदर आपको पुट करना है h और k, तो f ऑफ hk आ जाएगा। और 0 0 पुट करोगे तो सब 0 ही होगा, तो f ऑफ hk ही बचेगा ये। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाता है h4 प्लस h4 माइनस क्या किया यहाँ पे, h को k पुट कर दिया है। बाद में पहले आप डिफरेंट के लिए निकाल लो, तो h4 प्लस k4 माइनस 2h स्क्वायर प्लस 4hk माइनस 2k स्क्वायर आया,
और यहाँ पे आपके पास इसमें से आपको हायर टर्म्स नेग्लेक्ट कर देनी है, क्योंकि एच और के की वैल्यू हम बहुत स्मॉल ले रहे हैं 0 0 की नेबरहुड में। तो सेकेंड डिग्री टर्म तक टर्म्स रख लो, तो ये सिर्फ 2 टर्म आपकी बीच वाली बचेंगी, और यहाँ से आपके पास -2 कॉमन h माइनस के का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो दैट इज लेस देन 0, मीन्स ये वैल्यू आई आपके पास कब, जब डिफरेंटली है। अगर आपने इक्वल ले लिए तो क्या होगा, अगर इक्वल लोगे तो यहां से सारी वैल्यूज पुट करके ये 2h4 आ जाएगा जो कि पॉजिटिव है। तो एज f ऑफ h के माइनस 0 0 डज नॉट कीप द सेम साइन फॉर ऑल स्मॉल वैल्यूज ऑफ h एंड k, मतलब यहाँ नेगेटिव हो रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, तो इसका मतलब ना तो मैक्सिमम हो सकता है ना मिनिमम हो सकता है। सो दिस इज सैडल पॉइंट, तो इसलिए ये सैडल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे वैल्यूज चेक करते हैं, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 पे। a की वैल्यू आपकी बन जाती है इस पे 20, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 20। जो आपकी abc की वैल्यू थी ना, उसमें हमने x की जगह पे स्क्वायर रूट 2 लिखा है, y की जगह पे माइनस स्क्वायर रूट 2 लिखा है। ac माइनस बी स्क्वायर बन गया पॉजिटिव, ac माइनस बी स्क्वायर ये हो गया ना 400 माइनस में 16 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और a भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि f हैज ए मिनिमम एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसके ऊपर मिनिमम आएगा। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू फंक्शन की बनती है वो निकालनी पड़ेगी। तो x की जगह पे स्क्वायर रूट 2, y की जगह पे माइनस स्क्वायर रूट 2, इस तरह से आप चलोगे। माइनस 2x स्क्वायर था तो ये x की वैल्यू, फिर आपके पास 4xy था तो ये x और ये y, और माइनस में 2y स्क्वायर था तो माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इस सबको सिंप्लीफाई करो, दिस इज -8, दिस इज मिनिमम वैल्यू। अब लास्ट वाला पॉइंट माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, उस पे a की वैल्यू आती है 20, b की 4, c की 20। तो फिर से आपके पास क्या होगा कि ac माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी मिनिमम वैल्यू, ये शायद मैंने सेम कैसे आ गया, तो इसके ऊपर भी मिनिमम वैल्यू आ रही है, मीन्स -8 आ गया इसके ऊपर भी। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट्स पे मिनिमम आ रहा है। देन एग्जामिन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस sin x प्लस sin y प्लस sin ऑफ x प्लस y। तो इस केस में आपके पास देखो क्या आएगा, कर लिया y कर लिया x निकाल लो, दिस इज cos x आ गया, देन प्लस cos ऑफ x प्लस y आ गया, ये cos y प्लस cos ऑफ x प्लस y, दोनों को 0 पुट करोगे तो ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो cos x माइनस cos y इक्वल टू 0, क्योंकि ये कट जाएगा, तो इसका मतलब cos x विल बी इक्वल टू cos y, सो x इज इक्वल टू y। ठीक है, और ये जब आप पुट करोगे इसके अंदर तो ये आपके पास बन जाएगा cos x प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0, सो cos x इज इक्वल टू माइनस cos 2x मीन्स cos ऑफ पाई माइनस 2x, सो x की वैल्यू पाई माइनस 2x के इक्वल आएगी, सो 3x इज पाई एंड x इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो y की वैल्यू x के इक्वल ही थी तो वो भी पाई बाय 3, तो एक पॉइंट आ गया पाई बाय 3 स्टेशनरी पॉइंट आ गया है, एक्सट्रीम वैल्यू आ गई है। अब इसके ऊपर a की वैल्यू आपको निकालनी है। a की वैल्यू मीन्स करली स्क्वायर f बाय करली x स्क्वायर, मीन्स ये आपकी जो इक्वेशन बनी हुई थी ना, ये आपके पास ये वाली जो वैल्यू है यही तो थी करली f बाय करली x की, इसका फिर से डेरिवेटिव ले लिया तो माइनस साइन x आएगा और माइनस साइन ऑफ x प्लस y आएगा, ये इस तरह से आ गया। इसी तरह से c की वैल्यू और b की वैल्यू फिर कौन से पॉइंट पे निकालनी है, ये सारी वैल्यूज पाई बाय 3 पे, तो यहाँ पे भी पाई बाय 3 पुट करोगे, यहाँ पे भी पाई बाय 3 और यहाँ पे भी पाई बाय 3, तो क्या हो जाएगा, दिस इज साइन पाई बाय 3 प्लस साइन 2 पाई बाय 3। तो साइन पाई बाय 3 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 बाय 2, और साइन 2 पाई बाय 3 भी क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 पाई बाय 2, क्योंकि इसमें पाई ऐड करोगे ये वाली और ये वाली वैल्यू आपके पास सेम आ रही है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो ना, दिस इज एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, इसको आप चेंज करके और निकाल सकते हो, तो दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी तरह से b की वैल्यू आ गई माइनस साइन 2 पाई बाय 3, ऊपर से b की वैल्यू ये जो आई हुई है इससे माइनस 2 पाई बाय 3, मीन्स माइनस ऑफ साइन पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि ये 3 पाई में से पाई माइनस होगा तो 2 पाई बाय 3 आएगा ना। सेम यही चीज यहाँ लगाई है, इसीलिए ऊपर निकाल के नहीं दिखाई, क्योंकि नीचे दिखा रखी है, साइन 2 पाई बाय 3 था, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ पाई माइनस पाई बाय 3, दैट इज क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाय 3। तो
सेम आ जाएगा, जो π/3 पे वैल्यू है वही वैल्यू इस पे भी आएगी, तो -√3/2। इसी तरह से c निकाल लिया, ac - b² आपके पास आ जाता है 3 - 3/4 मीन्स 9/4 पॉजिटिव एंड a इज नेगेटिव। तो इसका मतलब इसके ऊपर मैक्सिमम पॉइंट आ गया और इसके ऊपर जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो π/3 पे वैल्यू निकाल लो फंक्शन की, वो sin x था और sin x + y था, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3√3/2। तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।